आपने कभी नोटिस किया है, पूरा शरीर ठीक लगता है लेकिन चेहरा भारी, सूजा हुआ या डबल चिन वाला दिखता है। तस्वीर लेते समय आप चिन अंदर खींचती हैं, साइड पोज ढूंढती हैं और फिर भी लगता है कि फेस मोटा दिख रहा है। फिर दिमाग में एक ही सवाल आता है, मैं इतनी जल्दी कैसे बदल गई? लेकिन सच्चाई ये है कि हर पफी चेहरा फैट की वजह से नहीं होता और हर डबल चिन मोटापे का संकेत नहीं होती। बहुत बार हम अपने शरीर को गलत समझ लेते हैं, जबकि वो हमें सिर्फ सिग्नल्स दे रहा होता है। सबसे पहले ये समझिए कि फेस बल्कि दिखने के 4 मुख्य कारण होते हैं। असली सबक्यूटेनियस फैट, वाटर रिटेंशन यानी शरीर में पानी रुकना, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और पोस्चर इम्बैलेंस। ज्यादातर मामलों में जो लोग फेस फैट समझते हैं, वो असल में फ्लूइड रिटेंशन होता है। जब आप ज्यादा नमक, पैकेज्ड फूड, चिप्स, बेकरी आइटम्स या प्रोसेस्ड चीजें खाती हैं, तो शरीर में सोडियम बढ़ जाता है। सोडियम पानी को पकड़ कर रखता है और ये पानी टिश्यूज में जमा होकर चेहरे को पफी बना देता है। इसलिए कई बार सुबह उठते समय चेहरा ज्यादा सूजा हुआ लगता है, क्योंकि रात में फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप पानी कम पीती हैं, तो भी शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और पानी रोकने लगता है। यानी कम पानी पीना भी स्वेलिंग बढ़ा सकता है। इसका समाधान एक्सट्रीम नहीं, बैलेंस्ड है। रोज 2 से 2.5 लीटर साफ पानी, नमक नियंत्रित मात्रा में, प्रोसेस्ड फूड कम और पोटेशियम रिच चीजें जैसे केला या नारियल पानी। 4 से 5 दिन में सटल फर्क दिख सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। शरीर को समय चाहिए होता है एडजस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की, क्योंकि कई बार समस्या सरफेस पर नहीं, अंदर होती है। अगर पफी फेस के साथ एक्नी, हेयर फॉल, ज्यादा क्रेविंग्स, जल्दी थक जाना या गर्दन के आसपास काला पड़ना भी हो रहा है, तो ये इंसुलिन इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। जब आप रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, वाइट ब्रेड या हाई कार्ब स्नैक्स से ज्यादा लेती हैं, तो इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है। लंबे समय तक हाई इंसुलिन रहने से शरीर फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। ये फैट सिर्फ पेट पर नहीं, फेस और नेक एरिया में भी जमा हो सकता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, स्पॉट रिडक्शन साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जॉ एक्सरसाइज या च्यूइंग गम से फेस फैट मेल्ट नहीं होगा। रिसर्च ये बताती है कि लोकलाइज्ड एक्सरसाइज किसी खास हिस्से का फैट अलग से कम नहीं करती। इसलिए अगर कोई 7 दिन में फेस स्लिम करने का दावा कर रहा है, तो वो साइंस नहीं, मार्केटिंग है। असली तरीका है ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करना। इसके लिए रिफाइंड शुगर कम करें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें और हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। 8 से 12 हफ्तों की कंसिस्टेंसी से बॉडी कंपोजिशन बदलना शुरू होता है और उसके साथ फेस भी नेचुरली लीन दिखने लगता है। अब एक और ओवरलुक्ड फैक्टर है कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। जब आप देर रात तक जागती हैं, मोबाइल स्क्रॉल करती हैं, ओवर थिंकिंग करती हैं या लगातार तनाव में रहती हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। हाई कॉर्टिसोल वाटर रिटेंशन और फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों को प्रभावित कर सकता है। नींद कम होना इंसुलिन सेंसिटिविटी भी घटा देता है, जिससे फैट स्टोरेज आसान हो जाता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप सिर्फ ब्यूटी टिप नहीं, हार्मोनल थेरेपी है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, हल्का डिनर और रोज एक ही समय पर सोना, ये छोटे कदम जॉ लाइन को उतना ही प्रभावित कर सकते हैं जितना जिम। डबल चिन की बात करें, तो हर डबल चिन फैट की वजह से नहीं होती। आजकल मोबाइल यूज की वजह से फॉरवर्ड हेड पोस्च्योर कॉमन हो गया है। जब सिर आगे झुकता है तो गर्दन की स्किन फोल्ड बनाती है और चिन के नीचे फुलनेस दिखती है। नेक मसल्स वीक हों तो स्ट्रक्चर लूज दिखाई देता है। चिन टुक एक्सरसाइज, दीवार से टिककर पोस्चर होल्ड करना और नेक स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट से स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, ये फैट बर्न नहीं, स्ट्रक्चरल करेक्शन है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बहुत डिस्कस होता है। जेंटल अपवर्ड मसाज, हल्का कोल्ड स्प्लैश या सुबह हल्की मूवमेंट फ्लूइड मूवमेंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इससे टेम्परेरी पफाइनेस कम होती है, लेकिन ये परमानेंट फैट लॉस सॉल्यूशन नहीं है।
इसे सपोर्टिव रूटीन की तरह अपनाएं, मिरेकल की तरह नहीं। अब एक बहुत ज़रूरी संतुलन की बात, एक्सट्रीम डाइटिंग फेस को हॉलो बना सकती है। रैपिड वेट लॉस कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे स्किन लूज या डल दिख सकती है। हेल्थी लीन लुक धीरे धीरे आता है, और इस्लाम भी मॉडरेशन सिखाता है, न ज्यादा खाना, न खुद को भूखा रखना। शरीर अल्लाह की दी हुई अमानत है, उसकी देखभाल जिम्मेदारी है, सजा नहीं। यह भी याद रखें कि राउंड फेस होना कोई कमी नहीं है। हर शार्प जॉ लाइन हेल्थ की निशानी नहीं होती। सोशल मीडिया फिल्टर्स और एंगल्स ने ब्यूटी का परसेप्शन बदल दिया है। आपका लक्ष्य किसी फिल्टर जैसा दिखना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए इन्फ्लेमेशन कम करना, हार्मोन्स बैलेंस करना, एनर्जी बढ़ाना और खुद को स्ट्रांग महसूस करना। जब अंदर बैलेंस आता है, बाहर रिफाइनमेंट अपने आप दिखता है। अगर आप सच में फेस पफिनेस और डबल चिन को कम करना चाहती हैं, तो 5 चीज़ों को प्रायोरिटी दें: कैलोरी अवेयरनेस, प्रोटीन प्रायोरिटी, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्वालिटी स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल है। स्लो प्रोग्रेस बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही टिकाऊ होती है। अगर आप चाहती हैं कि मैं एक पूरा स्ट्रक्चर्ड 30-डे फेस रीसेट सिस्टम बनाऊं, जिसमें डाइट फ्रेमवर्क, वर्कआउट गाइडेंस, स्लीप टाइमिंग और हार्मोन बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप समझाई जाए, तो कमेंट में लिखें रिसेट। इस वीडियो को सेव करें, क्योंकि नॉलेज तभी असर करती है जब वो रोज़मर्रा की आदत बनती है। याद रखिए, आपका चेहरा आपकी कीमत तय नहीं करता, लेकिन आपका डिसिप्लिन आपकी दिशा तय करता है।